जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे कैसे न बूझे। ला 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 हो रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम पे लगी कैसी ये अगन। जी हाँ, रिम झिम गिरे सावन। होए होए क्या गाना, ज़बरदस्त गाना। फिल्म दरअसल है मंजिल, 1975 की फिल्म है। अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था ये गाना, और साथ में थी मौशमी चैटर्जी जी, खूबसूरत, द क्यूटेस्ट हीरोइन एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा। दोनों को शूट करना था ये गाना, और शूटिंग करवाने वाले डायरेक्टर साहब थे कि बासु चैटर्जी। उन्होंने अपने जो डीओपी, डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ये गाना एक ही टेक में शूट करना है, और शूट करते वक्त कोई रीटेक नहीं होना चाहिए क्योंकि बारिश का मौसम है। और रियल शूट किया गया था, और बाद में थोड़ी बहुत बारिश जनरेट की गई थी मशीन के ज़रिए, जो किया जाता है अक्सर फिल्मों में। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अनकही बातें हुई थी, और जो किस्से हुए थे वो ज़रा साझा किया था मौशमी चैटर्जी ने, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन साहब जो है बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उन्हें पता था जैसे ही बासु चैटर्जी जी ने बताया कि एक्शन, तो उन्हें पता था अमिताभ जी लंबे कद के अमिताभ बच्चन को कि छोटे छोटे कदम हमें बढ़ाने होंगे ताकि मौशमी जी से वो आगे ना निकल जाएं, क्योंकि मौशमी जी जो हैं वो ज़रा हाइट में तो छोटी थी ही, और वैसे ही दोनों निकलते हैं, और जैसे ही निकले तो पहले तो पाँव फिसल गया, फिर दोनों गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन एक टेक में जनाब लेते जा रहे हैं। क्योंकि बारिश का मौसम था, लेकिन मौशमी जी बिल्कुल रुकती नहीं है, वो भी शूटिंग कर रही हैं, वो भी असली एक्ट्रेस हैं, और वो करती जा रही हैं काम। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं फिर वहाँ फिसलन आता है और दोनों गिर पड़ते हैं, और फिर थोड़ा टेक शुरू होता है। टेक तो चालू रहता है, लेकिन उसी एक्टिविटी को बाद में एडिट करके गाने में पेश किया जाता है, जो किसी को नहीं मालूम है, और हम आपको बता रहे हैं। और जैसे ही अमिताभ आगे बढ़ जाते हैं फिर ये पीछे रह जाती हैं, क्योंकि छोटी हाइट की हैं, लेकिन बाद में मौशमी जी तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं ताकि सारा अटेंशन थोड़ा उनको भी मिले। इसमें दरअसल लिप सिंकिंग नहीं होती है जैसे आजकल के ज़माने में होता है, सिर्फ शॉट्स लिए जाते हैं और उसको जोड़ के पेश कर दिया जाता है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर जो म्यूज़िक बनता है, जो गाना कंपोज किया जाता है, उसको बजा दिया जाता है। और वहाँ पे ऐसे भी मौशमी जी और अमिताभ बच्चन को गाना सुनाई नहीं देता था, और उसी में ही उनको एक्सप्रेशन देना पड़ता था। तो लेकिन बड़ा ही नेचुरल दिया, लेकिन दर्शकों को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हमें मालूम है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शूटिंग के दौरान लिए गए शॉट के बाद मौशमी जी ने देखा कि सब उनकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी। मौशमी जी को ये पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि बारिश की वजह से उनकी आंखों पर लगा हुआ लाइनर, आई लाइनर फैल गया था इस कदर, और बिल्कुल गालों पर बह रहा था, क्योंकि बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी वो, और दोनों भीगे हुए थे। तो उनके जो ग्रीन जो कलर की जो साड़ी है उसके अंदर जो प्रिंट्स हैं वो भी काफ़ी समय के लिए गीला रहने की वजह से वो भी शरीर में फैल गया था, बड़ा अजीबोगरीब बन गया था। इसलिए सब लोग उनकी तरफ देख के हंस रहे थे, और गाना ना सुन पाने की वजह से, क्योंकि एक्सप्रेशन तो देना ही पड़ेगा, तो रुमाल से इशारा किया करते थे डायरेक्टर और पूरी टीम, और उसको देख के दोनों हीरो हीरोइन जो हैं वो वहाँ पे एक्ट कर रहे थे। और इतना शोर मचा हुआ था कि बारिश बड़ी तेज़ पड़ रही थी, और इस कदर बहुत ही डिफ़िकल्ट गाना था, और इन्होंने शूट किया, और शूट करने के बाद गाना हिट हो गया। लेकिन मौसमी जी कहती हैं कि असली ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में बारिश उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि मुंबई की बारिश जो है बड़ी ख़तरनाक होती है। बारिश होती है तो काम वालियाँ, यानी कि जो मेड सर्वेंट्स होती हैं, वो घर पर नहीं आती हैं काम करने के लिए। ऐसे ही एक मजाक अंदाज में उन्होंने कहा है, लेकिन बारिश तो अच्छी होती है कुछ हद तक।
मौसमी चटर्जी ने भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार, अंगूर, प्रतीक्षा और उधार की ज़िंदगी जैसी खूबसूरत फिल्मों में काम किया और उनके काम को खूब सराहा गया, खूब ज़्यादा, क्योंकि वो एक नेचुरल एक्ट्रेस रही हैं। 4 दशकों तक राज किया इस इंडस्ट्री पर।